एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, मिस्टर मृणाल कोठयाल। ये कहते हैं कि एकांत में किस प्रकार शांत स्थिर रहा जाए और मनुष्य अपने न्यूट्रल समय में कैसे सहजता लाए। दो बातें मुख्य हैं जो इन्होंने पूछी हैं। पहला ये कि जिस समय वह अपने न्यूट्रल समय में रहता है, जिस समय वो खाली रहता है, जिस समय वो कुछ फ्री वक्त में रहता है, कैसे सहजता। और दूसरा कि एकांत में किस प्रकार शांत स्थिर रहा जाए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक का यही है, क्योंकि एकांत में शांति नहीं होती। एकांत काटने लगता है, एकांत चुभने लगता है, एकांत में दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है कि भागो, कुछ नहीं तो कम से कम रास्ते पर ही खड़े हो जाओ, ऐसे रास्ते पर जहां से आवाजाही है। चाहे जानवर ही दिखाई दे, लेकिन मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो जाती है, मन बाहर की तरफ रस लेता है, आंखों से रस। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि 100 में से लगभग 85%, 80 से 85% आदमी आंखों से रस लेता है। मनुष्य की बात है, 85% आंखें बाहर रस खोजती हैं, ढूंढ लेती हैं, अटक जाती हैं, खो जाती हैं। मन खो जाता है वहीं और भूल जाता है। और यह जो भूलना है, यही बेहोशी है। यह अच्छी बात नहीं है। हमें अच्छा लगेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ चला गया। इसीलिए तो 3 घंटे हम टेलीविज़न पर कोई पिक्चर देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, या थिएटर चले जाते हैं। वहां सम्मोहित हो जाते हैं। ये जो सम्मोहन है, यह जो बेहोशी है, वो ऐसी बेहोशी कि अनित्य में भी अनित्य में बेहोशी हो गई। एक तो अनित्यता यह है ही कि कुछ भी सच नहीं है, रियल नहीं है। अभी दिखता है, अभी एक कोई वस्तु खूबसूरत लगी, थोड़ी देर में दूसरी वस्तु खूबसूरत लगने लगती है, पहले वाले से ध्यान हट जाता है, दूसरी खूबसूरत। इसीलिए तो देखा होगा आपने, खुद भी महसूस किया होगा, जब हम किसी शोरूम में जाते, किसी मॉल में जाते, कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे, लेकिन वहां जाकर चकाचौंध में आंखें चुधियाने लगती हैं। और इतनी वैरायटी है कि कौन सा लूं, कंफ्यूजन हो जाता। मन कहता है ये भी अच्छा है, नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये कलर ज़्यादा अच्छा है, उसका टेक्सचर अच्छा है, उसका शेप अच्छा है। बस ऐसे ही उलझा देता है मन और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कंफ्यूज है, जिसका माइंड जितना स्टेबल नहीं है, जिसके अंदर पहले से ही डिटर्मिनेशन नहीं है, वो व्यक्ति कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता है कुछ भी सामान खरीदने में। लेकिन जो डिटर्मिन्ड है, जिसने सोचा ही है कि उसने पिंक कलर का, इस टेक्सचर का, इस शेप का ये सामान लेना है, बात खत्म हो गई। अब वो सिर्फ उसी के लिए जाएगा, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो लौट आएगा, या कोई ऑप्शन उसने अगर रखा है दूसरा तो ठीक। लेकिन हम जाते हैं, उसके बाद कंफ्यूज जाते, लेने कुछ और जाते हैं, लेकर कुछ और आ जाते हैं। इसका कारण है कि मन बाहर भटक जाता है। आंखों से देखने के बाद
वहीं बेहोशी में खो देता है। एक तो अनित्यता यह है कि यह सब कुछ ही अनित्य है, और एक अनित्यता ये कि हम इसमें पिक्चर देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, थिएटर देख रहे होते हैं। हमें पता है कि थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो किस तरह से हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये मन इस तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, और इमोशन खाली इन्वॉल्व ही नहीं हो जाता, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। किस तरह से हमें हंसी आने लगती है, स्वतः ही आने लगती है। किस तरह से हम रोने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। किस तरह से हम ताली पीटने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम ताली पीटने लगे। किस तरह से हम मुंह से साउट करने लगे, आवाजें निकालने लगे, हमें पता ही नहीं चलता। इतना खो जाता है मन। इसलिए जब एकांत मिलता है, हमारी वो साधना नहीं, हमारी वो प्रैक्टिस नहीं कि एकांत में कैसे रहना चाहिए, इसलिए हम कहीं ना कहीं अपने को टांग लेते हैं। एकांत में मोबाइल में अपने को टांग लेते हैं। अब तो बहुत अच्छा हो गया, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड आदमी, कम से कम पढ़े लिखे लोग, औरतें, आज मोबाइल में उन्होंने इतना सीख लिया है कि कहाँ से कौन सी चीज़ देखी जा सकती है। वो दिन भर व्यस्त हो जाते हैं। मन इतनी बुरी तरह से ग्रसित हो चुका है, अब आदतन हो चुका है। वो तो चाहता ही था पहले भी ऐसा ही होता था, अब और आसान हो गया। लेकिन एकांत में जीने की कला सीखनी होती है। एकांत में जीने की कला स्वतः नहीं मिलती। एकांत में तभी मनुष्य जी पाएगा जब उसने साधना पथ को चुना हो, जब उसने एकांत में बैठने की आदत डाल ली हो। इसलिए बुद्धों ने जो अभ्यास दिया, वो अभ्यास यही है, एकांत में जीवन जीने का, एकांत में रस लेने का। एकांत में ही रस आने लगता है, और जब एकांत में रस आने लगता है तो फिर संसार से विरक्ति हो जाती। जितना एकांत में रस आया, उतनी ही संसार में से विरक्ति होने लगती। जिस व्यक्ति को सोचो एकांत में रस आने लगा, जिसको अपने कमरे में, अपने घर में ही एकांत में आनंद आ रहा है एक जगह बैठकर, वह आदमी क्यों दुनिया में घूमता रहेगा और बेवजह, बिना जरूरत के। आजकल तो फिलोसफीज में, नई फिलोसफीज में कहा जाता है कि प्रोडक्टिव यूज करो अपने टाइम का। प्रोडक्टिव क्या है? प्रोडक्टिव हम किसको कहते हैं? हम अपने वक्त को इसी तरह से बाहर मन के साथ लगा देते हैं, और वो वक्त हमारा बर्बाद हो जाता है। 3 4 5 घंटे में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ चले गए थे, फिर लौट कर आते। लेकिन हमारे पास वक्त है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि छुट्टी का दिन है, कहीं जाना है नहीं, तो 5 6 घंटे अगर लग भी गए, यार दोस्तों के साथ घूम लिए, मॉल चले गए, मूवी देख ली, खा पी लिया, तो लगता है कि चलो दिन पास हो गया। तो उन लोगों के लिए ठीक है जिनको यही अभी रस है, जिनको जीवन का यही सार है, जिनको भी जीवन का पता नहीं कि बुद्ध इसको जीवन ही नहीं कहते, बुद्ध तो इसको बेहोशी कहते, मृतवत जीवन कहते। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही सौभाग्य है। इसलिए सौभाग्य है क्योंकि यहां से वह यात्रा हो सकती है जो दुख से मुक्त करती है, और अल्टीमेटली तो हमें दुख मिलना ही है। अगर हम अपने को यहीं इसी तरह से वक्त को ऐसे ही बिताते रहे, तो अल्टीमेटली तो दुख मिलना ही है, क्योंकि एक दिन मौत आएगी, सब छीन लेगी। मौत तो सबकी ही आएगी, मौत उसकी भी आएगी जो एकांत में आनंद
ले रहा होगा, लेकिन वो छटपटाएगा नहीं। एकांत धीरे धीरे उसको उसके सभी बंधनों से मुक्त कर देगा, क्योंकि एकांत में जब रस आने लगता है तो मोह चला जाता है। एकांत में जब रस आने लगता है तो लोभ चला जाता है। तभी तो आदमी एकांत में बैठेगा, लोभी आदमी एकांत में थोड़ी बैठता है। और जब तक हमारे अंदर लोभ है तब तक हम क्या करते हैं कि चलो यार उस दोस्त से मिल आओ, क्योंकि कभी वो हमारे काम आएगा, उससे बना के रखनी है। हम इस तरह से लोभ लोभ कई प्रकार का है। लोभवश हम लोगों से अपनी जान पहचान लगाते, क्योंकि कभी वक्त बेवक्त वो काम आएगा। लोभवश हम धन की तरफ भागते कि ज्यादा धन होगा तो वक्त बेवक्त काम आएगा। लोभवश हम रिश्ते खोजते कि चलो अपने इमोशन, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात दूसरे के साथ शेयर किए जाएंगे। लोभवश हम कॉम्पेनियन खोजते हैं। ये सब जुड़ा हुआ है। कामवश हम कॉम्पेनियन खोजते हैं। और जब एकांत में रस आने लग जाए तो फिर न तो लोभ की जरूरत है, न मोह की जरूरत है, न किसी तृष्णा की जरूरत है। जब रस ही आने लगा तो फिर क्या करेंगे किसी दूसरे के साथ वक्त बिताकर और इधर उधर की चार बातें करके। राजनीति की बातें हैं, किसी की शादी की बात है, किसी का कुछ और है, कोई और गली मोहल्ले की बातें हैं, आस पड़ोस की बातें हैं, यार दोस्तों की बातें। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में थोड़ी बताते, हम तीसरे के बारे में बताते। मेरा दोस्त अमेरिका चला गया, वो यह कह रहा था, वह कह रहा था। मेरे दोस्त की शादी हो गई, उसकी बीबी ऐसी है, उसको घर ऐसा मिला, उसका परिवार ऐसा है, उसके इतने उस घर के परिवार के सदस्य हैं। शादी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खाना कैसा था कैसा नहीं था, या कहीं ट्रिप गए हों वहाँ की बातें। वहाँ एक ऐसा मिला था, कैब वाला ऐसा मिला था, तो टैक्सी ऐसी थी, खराब हो गई थी, बस में गए या प्लेन में गए, ये हुआ वो हुआ, सब यही बातें। और हम क्या करते हैं, इससे हमारा एकांत चला जाता है। इससे हम 2-4 घंटे अपने को सम्मोहन में उलझा देते हैं और उसके बाद फिर एकांत। अब एकांत और काटता है क्योंकि अब दूसरे की ज़रूरत। इसीलिए तो जब आदमी का कॉम्पेनियन चला जाता है, किसी की पत्नी मर जाए, किसी का पति मर जाए, बाल बच्चे इधर उधर हो जाए, कितनी पीड़ा होती है। उसकी पीड़ा ज़्यादा हो जाती है बजाय उसके कि जो आदमी पहले से ही अलग रह रहा है, अकेले में रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कम से कम आदत तो नहीं है इस तरह की। वह अपने को और बाहर कुछ देर के लिए भरमा लेता है, फिर आ जाता है, अकेले रहता है। लेकिन अकेले रहना और एकांत में रस लेना दोनों अलग अलग बातें। अकेले में तो बहुत लोग रहते हैं, वो इसी तरह से दिन भर मोबाइल में लगेंगे, दिन भर अपने लैपटॉप पर लगेंगे, दिन भर टेलीविज़न देखेंगे, यार दोस्तों से बात करेंगे, मिल लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, शाम को पब क्लब में चले जाएंगे। वो अपना वक्त ऐसे बिता देते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, उनको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो सुबह से लेकर शाम तक कहीं एक जगह बैठकर काम करेंगे, थोड़ा बहुत धन कमाएंगे, फिर बचे हुए टाइम में सो जाएंगे, तो कुछ खा पी लिया, कुछ यार दोस्तों से मिल लिए, घर परिवार में रह लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले में रहते हैं, लेकिन उनको भी मनुष्य जीवन के सौभाग्य का पता नहीं चला कि इस जीवन से दुख मुक्ति की जा सकती है। और दुख क्या है? दुख यही है कि आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। जिससे भी हमने राग लगाया, जिससे भी हमने मोह लगाया, जिससे भी हमने जैसे भी हमने अपनी तृष्णा जगाई है, जो भी हमने इकट्ठा किया है, आज नहीं तो कल वो चला ही जाएगा, क्योंकि उसकी जाना नियति है, वो अनित्य है। इसलिए फिर हम एकांत में आ जाते, फिर हम अकेले रह जाते। अकेले हमें रहना ही होगा,
हम अकेले ही हैं और हम अकेले ही रहते हैं। ये बात दूसरी है कि हम भरमा लेते हैं 2 4 10 20 30 सालों के लिए अपने को, फिर अकेले हो जाते हैं। और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, वो कहेंगे कि तुम शादी नहीं करोगे, बुढ़ापे में क्या होगा? जैसे कि शादी करने के बाद बुढ़ापा बिल्कुल ही सिक्योर हो जाता होगा। जैसे कि शादी के बाद वो आदमी बुढ़ापे में मरेगा ही नहीं, साथ ही रहेगा। तुम पहले मरोगे, वो बाद में मरेगा, तुम्हारा साथ पूरा अंतिम सांस तक रहेगा। इस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इस तरह से सामाजिक चलन है। वो बार बार पूछेंगे, तुम्हें पानी कौन देगा? तुम्हारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? तुम जियोगे कैसे अकेले? कोई तो चाहिए। लेकिन वो यह नहीं सोचते कि अगले पल का पता नहीं, इसने शादी कर भी ली तो क्या गारंटी है कि अब यह तब तक अंतिम सांस तक इसके साथ कोई रहने वाला है, या इसको बुढ़ापा ही नहीं आएगा, इसको कोई रोग ही नहीं लगेगा, ये कभी अकेले ही नहीं रहेगा, इसको सब कुछ मिलता रहेगा। इस तरह से हम भविष्य की कल्पनाओं में अपने को ढाल लेते हैं और खो जाते हैं, और फिर पीड़ा मिलती है, क्योंकि वो तो होना ही है। कभी बीमारी भी हो जाएंगे, कभी कोई साथ नहीं देगा, कभी जो साथ है वो चला जाएगा। न जाने कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी व्यथाएं हैं। वो सब व्यथाएं किसी न किसी को कभी न कभी आनी ही हैं। और बुद्ध तो कहते हैं कि कुछ आए चाहे न आए, लेकिन अगर जन्म मिला है, अगर इस धरती पर आ गए हैं, तो बुढ़ापा तो आएगा ही और मौत भी आएगी। बुढ़ापा ना आए, मौत आ जाएगी, जवानी में भी, बचपन में भी। अगर जवानी बचपन में जी भी लिए तो बुढ़ापा आना ही आना है, और मौत तो आनी ही आनी है। तो मौत तो सत्य है ही, और जब मौत आएगी तो फिर रुला कर चली जाएगी। अपने भी रोएंगे, जो इकट्ठा किया है उसका भी मोह जगेगा कि इतना कुछ किया, जिंदगी दांव पर लगा दी, सब कुछ कमाया, फिर क्या, खाली हाथ। और इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए जिनकी यादें जन्मों जन्मों तक, सदियों सदियों तक, जन्मों जन्मों तक रहेंगी। उन्होंने इतना योगदान दिया है इस समाज के लिए, उन्होंने इतना कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो विदा हुए तो उनकी आंखों में आंसू ही थे, और वो ये कहकर भी गए कि यह जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े कलाकार हुए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हुए, लेकिन अंत, बड़े बड़े राजा महाराजा, सिकंदर जैसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को जीतने चला था, वह भी अंत में बुद्धों की बात कहता है कि सिकंदर भी खाली हाथ ही जाएगा। उसके हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर भी यहां से कुछ नहीं ले गया। तो पीड़ा तो होगी, अंत में पीड़ा होगी, तब कुछ किया नहीं जा सकता, जीवन व्यर्थ हो गया। और बुद्ध कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि यह जीवन बहुत बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का, क्योंकि इसमें वह खिड़की है, इसमें वह आयतन है, वह जो अमृत की ओर ले जाती है, इसमें वो रास्ता है जो अमृत की ओर ले जाता है, जो अमर कर देता है। इसमें वह रास्ता है जो मुक्त कर देता है इस भवबंधन से, इस दुख से, इस जन्म मरण से। और वह सब अपने को एकांत में, साधना में लगाकर ही होगा, क्योंकि संसार में जिसने अपने को लगाया उसको तो दुख मिलना ही है, क्योंकि संसार में दुख ही है, दुखार्य सत्य है। तो कैसे संसार से अपने को विरक्त करें, एकांत में ले जाएं? जो इनका प्रश्न है कि एकांत में किस प्रकार शांत और स्थिर रहा जाए। एकांत में शांत और स्थिर रहने के लिए लंबा अभ्यास चाहिए। बिना अभ्यास के तो कोई नहीं रह पाएगा। अगर कोई यह कहे कि मैं एकांत में रह लेता हूँ, बिना अभ्यास के रह लेता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं बुद्धों का, कुछ पता नहीं किसी सत्संग का, कुछ पता नहीं किसी गुरु का,
कुछ पता नहीं कोई दीक्षा का, कोई मंत्र का, कुछ पता नहीं साधना का, लेकिन मैं तो खुश रहता हूँ एकांत में। तो समझना कि वो आदमी सच नहीं कह रहा है। एकांत में, बिल्कुल एकांत में, बिना किसी वस्तु का उपभोग किए हुए। एकांत में तो बहुत लोग रहते हैं, दिन भर मोबाइल देखते हैं, दिन भर लैपटॉप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, मूवी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अकेले करते हैं। अकेले ही वो ट्रिप करते हैं, पूरा वर्ल्ड टूर कर आएंगे अकेले, सोलो ट्रिप। अकेले ही वो दिन भर रहते हैं, मस्त रहते हैं अपना। एक दो मूवी देख ली, 2-4 घंटे सोशल मीडिया पर लगा दिए, दो चारों लोगों से बात कर ली, लंबी बात कर ली अपने यार मित्रों से। कभी साइट सीइंग पर चले गए, कभी मॉल चले गए, कभी उनका दिन भर का प्रोग्राम होता है। शाम को क्लब तो उन्होंने जाना ही है, वो जाते ही है 10 बजे के बाद है, रात में 2-3 बजे 4 बजे वापस आते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर उनका दिन होता है दोपहर 2 बजे। उनकी ज़िंदगी ऐसी ही बीतती। बहुत से लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं, किताब लिखते हैं, उनका भी जीवन ऐसे ही बीत जाता है, वो भी अकेले ही रहते हैं। कलाकार हैं, वो भी अकेले ही रहते हैं, वो अपनी कलाकारी को निखार रहे होते हैं, सब अकेले रहते हैं। लेकिन पीड़ा जो है वो अंत में प्रकट होती है। मृत्यु के समय यह पता चलता है कि जीवन तो व्यर्थ ही चला गया, मिला क्या। उस समय सिर्फ एकांत में रहने वाला व्यक्ति, जिसने एकांत में रस लिया हो, इसलिए तो कहते हैं कि बुद्धों की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो तो अपनी मृत्यु को देखते रहते हैं और बताकर उनकी मृत्यु होती है। कहते हैं पहले कि अब फला फला दिन को मेरी मृत्यु हो जाएगी, और पहले ही बताकर जाते हैं कि यह करना और यह मत करना। बुद्धों की कहानी पढ़ो, बुद्धों की कहानियां विशेष हैं मृत्यु के समय की। वो पहले ही निर्देश देकर चले जाते, पहले ही बताकर जाते। क्योंकि उनके लिए मौत है ही नहीं, वो तो ऐसे ही है जैसे छलांग लगाकर दूसरे पार चले जाना। मौत तो हमारी आती है, साधारण जन की आती है, रोता पीटता गिड़गिड़ाता अस्पताल में भर्ती है, कोमा में है, आईसीयू में है, दुख में है, रोने लगा है, कोई आ नहीं रहा है, नजदीक में नहीं आ रहा है, अकेले पड़ा हुआ है। तब कोसता है अपने को कि ये बाल बच्चे पैदा किए, कोई नज़दीक नहीं आ रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, पत्नी मदद नहीं कर रही, पति मदद नहीं कर रहा है, और कोई मदद नहीं कर रहे हैं, सुख संपत्ति कोई मदद नहीं कर रही, क्योंकि अब कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पिया नहीं जाता, सब सामान ऐसे का ऐसा ही रखा है, शरीर कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करता, मन शून्यावस्था में चला गया, बेहोशी इतनी है, वहाँ तरह तरह के दुख भरे सपने आ रहे हैं। क्योंकि पूरी जिंदगी जिस आदमी ने दुख दिया है, पूरी जिंदगी जिस आदमी ने भय में बिताई है, और भय, हर आदमी डरा हुआ है, भय में है। कौन निर्भय होता है? निर्भय तो सिर्फ बुद्ध होते हैं। निर्भय तो वही होता है जो अभ्यासी होता है, जो साधना में लगा हुआ है। इसीलिए तो एकांत काटता है, एकांत में डर लगने लगता है, और जब डर लगने लगता है तो आदमी को देखा ना, जोर जोर से साउट करने लगता है। एकांत में पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, एकांत में छोटे छोटे बच्चे, हम कभी पहाड़ों में रहते थे, एकांत में जब किसी सुनसान रास्ते से गुजरना होता था, डर लगती थी, पत्ता भी गिरता था तो आवाज़ होती थी, हवा की सरसराहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है, डर लगने लगता था, पता नहीं कोई पीछे से तो नहीं आ रहा है, पता नहीं कोई ऊपर से तो नहीं आ रहा है। फिर खुद सीटी बजाने लगते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, जोर जोर से गाना गाने लगते थे, दौड़ने लगते थे गाते हुए, और घुस जाते थे घर के अंदर। कभी एकांत में रहोगे तो पता चलेगा कितना दुखदाई है एकांत। लेकिन साधना करने वाला व्यक्ति अकेले एकांत में उसमें लीन हो जाता है, जो की अस्तित्व की आवाज है, एकांत की आवाज है। अस्तित्व का, एकांत का जो आभा है, एकांत का जो प्रकाश है, एकांत का जो आभा मंडल है, उसमें
वो अपने को डाल देता है। और साधना से होता है यह, धीरे धीरे साधना करते करते फिर उसके अंदर वो करुणा और दया पैदा होती है। फिर वो सब के लिए सब उसका परिवार जैसा हो जाता है, सब उसका अपने हो जाते हैं, सब उसके अपने कॉम ऐसा लगता है कॉम्पेनियन। यहां बुद्ध की वो करुणा और दया होती है। तभी तो बुद्ध रास्ते से गुजरते हैं, अंगुलीमाल लोगों के लिए डाकू है, लुटेरा है, हत्यारा है, लेकिन बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। और बुद्ध ने उसको कोई, ऐसा तो नहीं कि बुद्ध ने कोई उस पर जादू की छड़ी घुमा दी, ऐसा तो नहीं कि बुद्ध ने उसको कोई लंबे प्रवचन दिए। बुद्ध ने तो उसको सिर्फ उसके प्रश्न का उत्तर दिया। जब उसने कहा कि रुक जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे, और तुम्हें मारा ही जाएगा, बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे मारने से पहले मेरी एक बात पूरी कर दो, तुम उस पेड़ के पत्ते को तोड़ दो। पेड़ के पत्ते को क्या, उसने पूरी टहनी तोड़ दी, बोला ये लो। बुद्ध ने कहा कि अब इससे जोड़ो। बोला जोड़ूंगा कैसे मैं, ये जब जुड़ेगी कैसे? तो बुद्ध ने कहा जब तुम्हें हक क्या है फिर मारने का, तुम्हें हक क्या है फिर तोड़ने का, जब तुम जोड़ नहीं सकते। इतनी सी बात से जीवन बदल गया अंगुलीमाल का। इसलिए बुद्धों की जो शिक्षा है, बुद्धों की जो दीक्षा है, उससे जीवन बदलता है, उससे एकांत में रस मिलता है, उससे साधना पथ पर चला जाता है, तब शांति और स्थिरता आती है। अगर कोई कहे कि वो नहीं, वो अपने से अत्तो दीपो भवो, वो तो बुद्ध ने कहा है अपने दीपक को खोजो, हम तो अपने दीपक को खोज रहे हैं। क्या कभी कोई खोज पाएगा? अगर खोज ही पाता, अगर खोज ही लिया होता ऐसे, तो फिर सभी गुरुओं ने, सभी संतों ने, सभी ज्ञानियों ने क्यों गुरु की इतनी महिमा कही? यह एक बड़ा प्रश्न तो है ही। और खुद बुद्ध चुप रह गए ज्ञान प्राप्त करके, तब भी कोई, बुद्ध कहते हैं कि कोई ब्राह्मण उतर कर आए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें जो मिला है उसको तुम्हें बांटना होगा। अब कौन था वो जो उतर कर आया? वो तो सिर्फ बुद्ध ने देखा, और बुद्ध ने उनकी बात मान ली, तो बुद्ध ने इतना उनका आदर और सम्मान क्यों किया होगा? इसका मतलब वो बुद्ध की तरह कोई ज्ञानी व्यक्ति रहा होगा, कोई अदृश्य में उतर कर आया हुआ व्यक्ति, जिसको बुद्ध सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। श्रेष्ठ है ब्राह्मण। वो कौन ब्राह्मण था जिसने बुद्ध को आदेश दिया, विनती करी कि नहीं, तुम्हें इस ज्ञान को तो बांटना ही होगा? और बुद्ध कहते हैं कि किसको बांटूं, कौन इस ज्ञान को लेगा, किसके पास इतनी समझ है? पूरी दुनिया तो काम वासना के बस है। तो बुद्ध कहते हैं, तो ब्राह्मण कहते नहीं, बहुत से ऐसे हैं जिनको सिर्फ चिंगारी की जरूरत है, जो इंतजार कर रहे हैं किसी बुद्ध का। बुद्ध के दर्शन से, बुद्ध के श्रवण, धम्म श्रवण से उनके अंदर वो चिंगारी भड़क उठेगी, और वह भी निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। तो हमें अगर एकांत में शांत और स्थिर रहना है तो हमें अभ्यास करना होगा। बगैर अभ्यास के तो कभी भी नहीं हो पाएगा। बगैर अभ्यास के तो यही होगा, हम किसी वस्तु पर अटक जाएंगे। कभी पति पर अटक जाएंगे जब काम वासना जगेगी, कभी पत्नी पर अटक जाएंगे जब यौवन होगा, फिर बच्चों में अटक जाएंगे। तो हमें लगेगा कि हम बस ऐसे ही जीवन चलता है, ठीक है, कभी कोई नहीं होगा तब भी कट जाएगा, क्योंकि खबर तो लेनी ही होती है, हालचाल तो पूछने ही होते हैं। फिर भी हम अकेले थोड़ी होते हैं। बहुत से लोग जानवर पाल लेते हैं, अकेले थोड़ी है, जानवर से ही बात करते हैं। तो वैसे कहते हैं कि हम एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं। एकांत और अकेले का अर्थ क्या है? ऐसी शांति और ऐसी स्थिरता और अपने एकांत में रस, वह रस जो एकांत में घटता है, जिसके लिए दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। वहां वह बुद्ध और ब्राह्मण वाली स्थिति है। जिस तरह बुद्ध ब्राह्मण की बात
स्वीकार कर रहे हैं, वैसी ही स्थिति है। एक साधक अपने गुरु के साथ ऐसे रहता है, और दिखता तो साधक अकेले है, एकांत में ही दिखता है, लेकिन गुरु के साथ है हमेशा। ऐसे ही जैसे बुद्ध ब्राह्मण की बात स्वीकार करते हैं, उसकी विनती स्वीकार करते हैं, और ब्राह्मण किसी ने देखा नहीं, बुद्ध ने देखा। तो एकांत के लिए तो शांत और स्थिर अगर रहना है तो एकांत में तो अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए, ध्यान चाहिए। और यही मनुष्य जीवन का सौभाग्य भी है कि ध्यान ही वह सौभाग्य है मनुष्य जीवन मिलने का, जिसमें वह यात्रा होती है एकांत की, निर्वाण की, शांति पथ की। और दूसरा इन्होंने इसी में प्रश्न में जो बात कही कि न्यूट्रल समय में कैसे सहजता लाएं, अपने उस समय में जिस समय हम अपने को खाली महसूस करते हैं, संसार में हैं लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, उसमें सहजता कैसे लाएं। उसमें सहजता भी ध्यान से ही आएगी। जैसे जैसे ध्यान घटेगा वैसे वैसे हम सहज होने लगेंगे। अभी हम बहुत असहज हैं। अभी हमारी असहजता ऐसी है कि जरा सा भी वक्त मिलता है हम तुरंत मोबाइल जेब से निकाल कर। मैं किसी आदमी को देख रहा था, उस आदमी की हालत यह थी कि वो बार बार अपनी जेब में हाथ डालता, अपने मोबाइल को उठा निकाल लेता, फिर जेब में रख देता, फिर बार बार मोबाइल को निकालता, फिर जेब में रख देता। मेरे से मुलाकात करने के लिए आया था, और मैंने पूछ भी लिया कि तुम इतनी बार मोबाइल देख रहे हो, कोई मैसेज आ रहा है, कोई फोन कर रहा है तो उससे फोन कर लो। बोला नहीं नहीं, फिर उसने हकीकत ही बता दी। बोला ये मेरी आदत पड़ गई है। अब हर 2 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं होते, 5 मिनट से पहले पहले ही उसका उसको पता ही नहीं चलता। वो मेरे से बात कर रहा होता है, कब उसका जेब में हाथ चला जाता है, कब उसका मोबाइल निकल जाता है, कब वो स्क्रीन पर देखता है, कुछ भी नहीं है, फिर डाल देता है, फिर 2 मिनट 5 मिनट में फिर निकाल लेता है। सोचो माइंड कैसा ट्यून्ड हो गया है। तो इससे बचने के लिए तो हमें अपनी इन सभी स्थितियों को देखने के लिए, यह सहजता लाने के लिए हमें ध्यान ही करना होगा। इसका उत्तर भी ध्यान ही है। बिना ध्यान के तो सहजता आती ही नहीं। आपने देखा हम रोजमर्रा के काम करते हैं, असहज होकर करते हैं। जल्दी जल्दी काम किया और फिर थोड़ा सा वक्त निकला तो फटाफट मोबाइल देख लिया, थोड़ा लैपटॉप देख लिया, ये कर दिया, टेलीविज़न देख लिया। लेकिन हम हैं असहज ही, सहज नहीं हैं हम। आप कभी देखना किचन में हम काम करते हैं, हम सहज हैं, हमें लगता है कि हम सहज हैं। एक तरफ से रोटी बन रही है, एक तरफ से हम, अभी मैंने देखा कुछ लोग तो, मेरे जानने ऐसी कुछ हो गया कि मैं चला गया किसी से मिलने के लिए, मैंने देखा कि वो कुछ बीन रहे थे भोजन बनाने के लिए। वो मोबाइल पर कोई सीरियल देख रहे नेटफ्लिक्स पर, और साथ में वो दाल बीन रहे। सोचो तो जरा, अब वो दाल जिसमें कूड़ा करकट होगा तभी भी नहीं जा रही है, और पहाड़ी दालों में कूड़ा करकट होता भी है, पत्थर भी होते हैं, कुछ और भी होता है, कुछ और बीज भी मिले हुए होते हैं घास फूस वाले। अब वो एक तरफ से दाल बीन रहे हैं और एक तरफ से वो नेटफ्लिक्स पर उनकी मूवी चल रही है। मैंने कहा बीन लिए, ऐसे कैसे बीनोगे? नहीं नहीं बीन गए। मैंने उनसे, उनके बेटे से कहा, मैंने कहा चलो अब आप बीन के बताओ जरा, ये साफ हो गई? जितना उन्होंने नहीं निकाला था वो क्या निकालते हो, तो नेटफ्लिक्स पर आंखें तो वहां है, और यहां वो बस उसको अंगुलियों से हिलाते जा रहे हैं। और बेटे ने उसमें आधा घंटा लगा दिया उस दाल को बीनने में।
और उतना कूड़ा निकाल दिया, उतने पत्थर निकाल दिए। इतने हम सहज ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन जब तक रुकेगा नहीं तब तक सहज नहीं हो सकता। साधना से ही सहजता आती है। जब हम चलेंगे तो हमारे चलने में भी एक अलग ही बात होगी, हमारे चलने में भी एक अलग ही शांति होगी, हमारे बोलने में भी एक अलग ही शांति होगी, हमारे बात व्यवहार में भी एक अलग ही शांति होगी। सहजता, हमारे खाने में भी एक अलग ही शांति होगी। तो सहजता भी लानी है तो ध्यान करना होगा। जो आदमी असहज होता है उसके सब काम असहज होते। वो मोबाइल में मैसेज भी लिखेगा तो असहज ही लिखेगा, उसको पता ही नहीं है किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। उसके लिखने से ही पता चल जा रहा है कि यह व्यक्ति कितना सहज है। वह कोई भी काम करके लाएगा उसमें भी असहजता ही होगी। सब्जी लेकर आए, पानी लेकर आए, चाय लेकर आए, उसकी असहजता का पता चलेगा आपको। ट्रे में अगर चाय लेके आ रहा है तो वो ट्रे में इधर उधर बिखरी होगी। हैंडल जिस तरफ से चाय पकड़नी है कप में, वो हैंडल किसी और तरफ होगा। असहजता है क्योंकि इतनी जल्दीबाजी है। और ये जल्दबाजी किसको हो रही है? ये मन को है जल्दबाजी। और ये मन को जल्दबाजी क्यों होती है पता है? ये मन अब इसकी अटेंशन पावर ही खत्म होती जा रही है। जो जो आदमी मोबाइल से प्रेम बढ़ाने लगा है वैसे वैसे उसका फोकस चला गया। और जब आदमी का फोकस ही नहीं होगा, चाय छानेगा वो आधी तो गिर जाएगी वो छन्नी से। फोकस ही नहीं है। रोटी बनाएगा, रोटी जल जाएगी, सही से फूलेगी नहीं। झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, उसमें ऐसा ही दिखेगा सब। बर्तन धोएगा, उसमें ऐसे ही दिखेगा सब। ये घर की जो स्थितियां हैं इसमें पता चलता है हमें सहज और असहजता का। और हम अपने जीवन में खुद देखते हैं हम कितने असहज हैं। नहाने जाएंगे, इतनी जल्दीबाजी होगी उस नहाने में कि पता ही नहीं चलेगा कि नहा के आए या खाली मुंह धो के आ गए। या इतनी देर होगी कि दूसरा आदमी परेशान हो जाएगा क्योंकि उसको कह के गए हैं कि जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ, मैं नहा के आ रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या हुआ बाद में पूछा जाएगा तो मालूम पड़ा कि वो सेविंग कर रहे थे, सेविंग करने में ही कुछ फॉल्ट आ गया या कुछ नहाने में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई। या मालूम पड़ेगा कि अपने कपड़े ही नहीं ले गए थे नहाने के लिए, तौलिया ही नहीं ले गए। इतनी हफड़ तपड़ है हमारी जिंदगी में। तो सहजता की जहां तक बात करेंगे तो उसके लिए भी ध्यान चाहिए। हमें अपने लिए वक्त निकालना होगा। और आज जो जिंदगी है हमारी उसमें हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं है। अपने लिए वक्त निकालने का अर्थ यह नहीं कि अपने लिए वक्त निकाल के हम मूवी देखने जा रहे हैं, अपने लिए वक्त निकाल के हम कहीं सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम अपने लिए वक्त है हमारे पास आज। अपने लिए वक्त का अर्थ है कि हम एकांत में अपने को देखें, अपने को वॉच करें, एकांत में अपने साथ हों। अकेले में ही चले जाएं, मॉल ही चले जाएं, लेकिन होश रहे कि मैं मॉल में गया हूं, मॉल में घूम रहा हूं, मैं क्या क्या देख रहा हूं, क्या क्या वॉच कर रहा हूं, क्या क्या खरीद रहा हूं। कहीं अगर कहीं बैठकर खा भी रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में तो देखते रहें कि मैं क्या खा रहा हूं, उसमें स्वाद क्या है, आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, क्या चल रहा है। होश तो हो, बिल्कुल ही बेहोशी में हम। और खाते समय हमारी खाने की स्थिति क्या है, स्पीड हमारी कितनी है। जब तक एक आदमी बर्गर का एक बाइट नहीं ले पाता, दूसरा आदमी तो तब तक 2 बर्गर साफ कर देता है। अब पूछो भाई इतनी तेजी से क्यों खा रहे? वो कहे, क्या करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे क्या?
पशुओं की तरह जीवन हो गया है हमारा। फिर वो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा पेट में, अटक जाएगा, जम जाएगा, फिर और परेशानी। लेकिन इतना किसको पता है, कितनी इतना होश किसको है? पशु तो जुगाली करता है, एकांत में बैठकर पशु जुगाली करता है, अपने सारे भोजन को चबाता है, अच्छे से पचा लेता है। और हम क्या करेंगे उसके बाद? इसीलिए आज इतनी बीमारियां हैं। यह असहज जीवन का परिणाम है। और ये सब बातें बुद्धों ने हमें इन सब के उपाय, एक उपाय बताया कि तुम ध्यान करो, तुम साधना करो, ये सब चला जाएगा। जो भी आज मनुष्य की स्थिति है, उस स्थिति का कारण ही यही है कि उसका होश चला गया, उसका मन बाहरमुखी हो गया, उसका मन इंद्रियों का गुलाम हो गया, वो इंद्रियों को भोग रहा है। और कौन कब तक कितना भोग पाएगा? मन शरीर से ही भोगता है, और शरीर की अपनी एक लिमिट है। अब क्या भोगा जाएगा? और अंत में फिर हमें पता चलता है कि मन तो तृप्त नहीं हुआ, शरीर की दुर्गति हो गई, और हम ऐसे ही दुख में मर जाते, ऐसे ही विदा हो जाते। और बुद्धों ने जिसको कहा कि यह मनुष्य जीवन सौभाग्य है, देवी देवताओं को भी यह नसीब नहीं, वह भी तरसते हैं कि किस तरह से मनुष्य जन्म मिले तो हम इससे उस पथ की तरफ बढ़े, उस अमृत पथ की तरफ, क्योंकि उस अमृत का द्वार इसी शरीर में, मनुष्य शरीर से ही वो अमृत का द्वार मिलता है, वह मुक्ति मिलती है, वह मुक्ति का द्वार मिलता है, वह निर्वाण का द्वार मिलता है। लेकिन हमें उसका कुछ भी पता नहीं। हमें तो यही पता नहीं होता कि जीवन हमारा ऐसे ही बीत गया, भोग विलास में, और तृप्ति होती नहीं, खुशी मिलती नहीं, शांति मिलती नहीं, और हम ऐसे ही विदा हो जाते हैं सिकंदर की तरह। सिकंदर ने तो फिर भी, वह संसार को जीतने चला था तो उसने बहुत कुछ इकट्ठा भी कर लिया था। हम उतना भी इकट्ठा नहीं कर पाते। बनना तो हम सब सिकंदर ही चाहते हैं, लेकिन सिकंदर से हम यह नहीं सीख पाए कि सिकंदर यहां से कुछ लेकर नहीं गया। और एक वाक्य भी कह गया कि जनाजे से हाथ बाहर निकालकर जरूर दिखाने हैं दुनिया को, ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर जैसा व्यक्ति भी, जिसने इतना कुछ किया, कुछ लेकर नहीं गया, खाली ही चला गया, व्यर्थ ही चला गया। तो सहजता के लिए और एकांत में रस के लिए, एकांत में शांति और स्थिरता को अनुभव करने के लिए हमें ध्यान ही करना होगा। ध्यान के अलावा और कोई भी इसका उपाय नहीं है। नमो बुद्धाय।